अगर तो आप DHL लाहौर के अंदर एक 2 कनाल का फुली फर्निश फुली बेसमेंट घर परचेज़ करना चाह रहे हैं तो राइट नाउ अभी ये घर अवेलेबल है फॉर सेल के लिए। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। मैं इस वीडियो के अंदर आपको इस घर का जो है कंप्लीट टूर दूंगा और इस घर के बारे में ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको ब्रीफ करूंगा। अगर अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी लोकेलिटी की बात करते हैं तो DHA फेज 6 लाहौर के अंदर ये घर लोकेटेड है और 2 कनाल की कैटेगरी के अंदर ये घर लोकेटेड है। इस घर को डिज़ाइन किया है इस घर को जो है वो डिज़ाइन किया है वैस मुगल साहब ने। मेरे साथ बने रहिएगा। मैं इस वीडियो के अंदर आपको जो है उस घर का कंप्लीट टूर दूंगा। सबसे पहले अगर हम इसके फ्रंट एलिवेशन की बात करते हैं, फसाड की बात करते हैं, तो फ्रंट एलिवेशन पे जो आप देख सकते हैं इन्होंने इंपॉर्टेंट टाइल वर्क प्लस प्रोफाइल लाइट्स जो है वो इन्होंने कंप्लीट वर्क किया हुआ है, जो कि बहुत ही एलिगेंट जो है लुक आपको इस टाइम देखने को मिल रही होगी। अगर हम इसके इनर कोर्ट यार्ड की बात करते हैं तो इनर कोर्ट यार्ड में आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल प्लांट्स इन्होंने कुछ लगाए हैं, कुछ पाम ट्रीज़ हैं, कुछ लाइट्स हैं, जो कि एक बहुत अच्छा जो है वो व्यू हमें क्रिएट करता है, देखने को मिलता है। इसकी प्राइस जानने के लिए और मुकम्मल वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको इस घर का जो है वो अंदर से विज़िट करवाता हूँ। अब हम अंदर चलते हैं घर की तरफ, हमें सब बने रहिएगा। आप जैसे ही घर के अंदर एंटर होते हैं तो आपके पास जो है वो 3 से 4 गाड़ियों की जो है वो कार पार्किंग की स्पेस अवेलेबल है और आपकी लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो आपका आउटर इनर कोर्ट यार्ड जो है वो आपको मिलता है और उसमें जो है आर्टिफिशियल प्लांट्स जो हैं उन्होंने पाम ट्रीज़ वगैरह लगाए हुए हैं। और इस साइड पे जो है वो आपको कॉफ़ी के लिए सिटिंग स्पेस इन्होंने रखी हुई है। अपनी फैमिली के साथ आप कॉफ़ी वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। सामने भी जो है इन्होंने वो कॉफ़ी के लिए सिटिंग्स की जो है वो स्पेस अवेलेबल है। आप वेदर एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे बैठ के। अगेन आपको मैं जो है वो फ्रंट का व्यू दे देता हूँ थोड़ा सा। सामने से आपको जो है वो टीवी लाउंज का व्यू जो है वो देखने को मिलता है। अगर हम इसके मेन डोर की बात करते हैं तो इसका जो मेन डोर है वो 22 फीट हाइट के ऊपर जो है वो लोकेटेड है और जो है वो डेक्टॉन के अंदर जो है इन्होंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है सारा। प्लस जो है इन्होंने ग्लास वर्क जो है वो किया हुआ है। बड़ा एलिगेंट से जो कलर्स हैं वो घर के अंदर यूज़ किए हुए हैं। अब हम चलते हैं घर के अंदर। आप घर में जैसे ही एंटर होते हैं तो आपको इस घर की जो लॉबी है वो वेलकम करती है। अगर हम इसके लेआउट की प्लान की बात करते हैं तो आपकी राइट साइड पे जो है वो आपको बेसमेंट का जो है वो रास्ता मिलता है और आपको जो है लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो आपको ड्राइंग की स्पेस मिलती है। सामने जो है वो आपको किचन की स्पेस है और इसी के साथ जो है वो आपको डाइनिंग टेबल मिलता है। और इस साइड पे जो लेफ़्ट साइड पे आपको जो है वो लिविंग एरिया प्लस जो है वो आपको 2 बेडरूम की अकोमोडेशन जो है वो मिलती है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम इसका टूर जो है वो स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट साइड पे जो है आपको जो है वो आपके ड्राइंग एरिया की जो है वो आपके पास स्पेस अवेलेबल है। ड्राइंग की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं वॉल के ऊपर जो है इन्होंने वो बड़े जो है वो वॉल पेपर जो है वो बड़े सडन से कलर्स के अंदर यूज़ किए हुए इन्होंने। आपको सेंटर में जो है वो गॉर्जियस शैंगलियर जो है वो देखने को मिलता है। कॉफ़ी टेबल्स है आपके पास, फ्यू काउचेज़ हैं आपके पास, फ्यू चेयर्स आपके पास अवेलेबल है। इस तरह कॉर्नर में जो है इन्होंने वो एक मैसिव विंडो जो है वो क्रिएट की हुई है फॉर वेंटिलेशन और व्यू के लिए। और इस साइड पे जो है वो इन्होंने आपके पास जो है वो आर्टिफिशियल जो है कुछ डिकोर पीसेस रखे हुए हैं और इसके अलावा जो है आपको फ्यू पेंटिंग्स मिलती हैं। सीलिंग की अगर बात करते हैं तो सीलिंग जो है वो इन्होंने बड़े सडन से डिज़ाइन जो है वो इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। अगेन आपको लॉबी जो है वो घर की वेलकम करती है और इस साइड पे जो है आपको डाइनिंग की स्पेस अवेलेबल है। आपके पास 10 पर्सन की जो है वो सिटिंग की स्पेस अवेलेबल है। सेंटर में जो है आपके पास गॉर्जियस शैंगलियर है। इसी तरह सीलिंग से अगर हम बात करते हैं तो सीलिंग जो है वो भी बड़ी डिसेंट सी इन्होंने की हुई है। साइड पे जो है आपको मिरर की स्पेस है इसी तरह इन्होंने, और सामने जो है आपको शो के स्पेस हैं, स्मार्ट मिरर्स मिलते हैं। इस तरह सामने जो है आपके पास वो मैसिव विंडो देखने को मिलती है। और इस साइड पे वॉल्स की अगर हम बात करते हैं तो वॉल पे जो है आपको प्रॉपर जो है वो वॉल पेपर मिलता है जो कि मेड बाय मास्टर्स वॉल वालों का। आर्टिफिशियल कुछ प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं इसके अंदर घर के अंदर और फ्यू जो है कुछ पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती है। अगर हम इसके डोर्स की बात करते हैं तो डोर जो है वो 12 फीट की हाइट के ऊपर जो है वो सारे डोर्स हैं इसके। अब हम किचन का व्यू करते हैं
आपका मेन किचन आ जाता है। मेन किचन में आपके सामने जो है बर्नर की स्पेस अवेलेबल है, इसी तरह सिंक है, सामने वॉशिंग एरिया स्पेस है इस साइड पे आपके पास। किचन का जो साइज़ है वो काफ़ी स्पेशियस है, और सामने जो है आपकी राइट साइड पे जो है वो आपको ओवन, बेकिंग और जो फ्रीज़र है वो स्पेस आपके पास मिल जाती है, और इस साइड पे जो है आपका सर्विंग किचन की स्पेस आ जाती है। ये आपके सर्विंग किचन की जो है वो स्पेस है आपके पास। किचन के जो कलर्स हैं वो बड़े सडन से इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। ओवरऑल ही करके अगर हम लेआउट की बात करते हैं, प्लान्स की बात करते हैं, ये कलर्स कम्बिनेशंस की बात करते हैं, तो बड़े डिसेंट से जो कलर्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। और आपको यहाँ से जो है आपको बेसमेंट के थ्रू जो है वो ट्रिपल हाई लॉबी का जो है वो मिलता है। सामने जो है आपके पास सनरूफ की स्पेस अवेलेबल भी। इसी तरह डे के टाइम आपको लाइट्स की जो है वो नीड बहुत कम होती है। और इस साइड पे जो है आपको डबल हाइट टीवी लाउंज जो है वो देखने को मिलता है। अगर हम बुक मैश की बात करते हैं तो बुक मैश में जो है आपको इम्पॉर्टेंट टाइल वर्क प्लस वुड प्लस जो है इन्होंने ग्लास वर्क जो है वो इन्होंने किया हुआ है, और सेंटर में गॉर्जियस शैंगलियर जो है वो देखने को मिलता है। सामने आपके पास मैसिव विंडो है फॉर व्यू के लिए, आपका जो बाहर के एरिया है उसको व्यू आपको देखने को मिलता है इसी तरह ही। और इस साइड पे अगर हम बात करते हैं बैक साइड की वॉल की, तो इस पर भी इन्होंने प्रॉपर जो है वो टाइल वर्क प्लस आयरन वर्क के साथ जो इन्होंने बड़े डिसेंट सा कलर जो है वो इन्होंने जो है हाइप क्रिएट की हुई है। अगर हम आपको सेंटर में जो है वो गॉर्जियस शैंगलियर देखने को मिलता है। इसी तरह कॉफ़ी टेबल है आपके पास, फ्यू काउचेज़ हैं आपके पास, फ्यू चेयर्स की स्पेस अवेलेबल है राइट नाउ, और कुछ आर्टिफिशियल प्लांट जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। कुछ ओपन शेल्फ्स हैं फॉर डेकोरेशन पीस के लिए, आप उसमें रख सकते हैं। और इस साइड पे जो भी जो आपके पास एक जो है वो टेबल की स्पेस अवेलेबल है। और आपकी राइट साइड पे जो है आपको मास्टर बेडरूम मिलता है। मास्टर बेडरूम में आप जैसे ही एंटर होते हैं तो आपकी बैक वॉल जो है वो बड़ी डिसेंट से कलर इन्होंने यूज़ किए हुए हैं, और सामने जो है वो आपको ग्लास वर्क मिलता है प्लस जो है वो वुड वर्क है। इसी तरह कुछ हैंगिंग लाइट्स हैं, सेंटर में गॉर्जियस शैंगलियर है, और इस साइड पे जो है वो आपको सामने जो है वो मैसिव विंडो देखने को मिलती हैं। और सिटिंग स्पेस के लिए फ्यू काउचेज़ आपके पास स्पेस अवेलेबल है, फ्यू चेयर्स है। इस तरह बैक साइड पे जो है वो पेंटिंग्स की स्पेस है, और सामने जो है आपके पास एलईडी जो टीवी की स्पेस आपको मिल जाती है और टेबल है। और इस साइड पे जो है आपके ऑफिस वर्क के लिए उन्होंने स्पेस जो है वो क्रिएट की हुई है। अब चलते हैं इसके वॉशरूम्स की तरफ। वॉशरूम्स में इसमें जो सबसे बड़ी और एक अच्छी खास बात इन्होंने ये रखी कि आपकी जो वार्डरोब्स का एरिया है वो वॉशरूम्स इन्होंने बाहर रखा हुआ है, ताकि आपकी जो है वो प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब ना हो। वॉशरूम का स्पेस है, सामने जो है आपके पास जकूज़ी आ जाती है, गॉर्जियस शैंगलियर है। इसी साइड पे जो है आपके पास स्मार्ट मिरर की स्पेस अवेलेबल है, हैंगिंग लाइट्स हैं, और इसी तरह ही आपके पास वैनिटी की स्पेस आ जाती है इस साइड पे। और इस साइड पे जो है आपके पास वो रेन शावर की स्पेस है सामने, और इस साइड पे भी आपके पास जो है वो इसी तरह स्मार्ट मिरर है, और इसी तरह वैनिटी की स्पेस है। और इस साइड पे जो आपके पास जो है वो WC सीट्स आपको मिलती हैं। और वॉशरूम्स के जो कलर्स हैं वो बड़े सडन से कलर इन्होंने यूज़ किए हैं, और बहुत कम घरों में ऐसे हमें जो वॉशरूम्स के वो कलर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। अब हम चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। सामने जो है आपके पास वो इसका सेकंड बेडरूम आप जाएगा। अगर बेडरूम की अब बात करते हैं, इसके अंदर जो है इन्होंने वॉल के ऊपर जो है वो वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है, जो कि मेड बाय मास्टर वॉल वालों का। सामने इसी तरह आपके पास जो है मैसिव विंडो है। इस साइड पे जो है आपके पास स्मार्ट मिरर की स्पेस है, टेबल की स्पेस अवेलेबल है। इसी साइड पे ही आपके पास जो है वो आर्टिफिशियल कुछ प्लांट्स है। अगर हम इसके बैक वॉल की बात करते हैं तो बैक वॉल पे आप देख सकते हैं वुड वर्क इन्होंने किया हुआ है, जो कि बड़े सडन से और डिसेंट कलर्स के अंदर जो है इन्होंने वो डिज़ाइन किया हुआ है इसको। साइड्स पे जो आपको 2 टेबल्स मिलती हैं, उसी तरह लैंप से आपके पास सामने जो आपके पास काउचेस की स्पेस है, और इस साइड पे आपके पास फ्यू चेयर्स हैं, और बैक साइड पे जो है आपको आर्टिफिशियल प्लांट जो है वो देखने को मिलता है। अब चलते हैं इसके वॉशरूम्स की तरफ। इस तरह वार्डरोब्स जो है इसकी भी वो बाहर इन्होंने रखी हुई है, इस साइड पे एरिया है। सामने जो है आपके पास वो जकूज़ी की स्पेस है, इस साइड पे जो है सामने स्मार्ट मिरर आ जाएगा आपका, वैनिटी की स्पेस है और WC सीट है, और इस साइड पे जो है आपको वो शावर कैबिन देखने को मिलता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इस घर के जो जितने भी थीम्स हैं, ये कलर कम्बिनेशंस हैं, वो बहुत एलिगेंट और डिसेंट से इन्होंने यूज़ किए हैं, और इस तरह के जो हमें कलर्स और कम्बिनेशंस है वो बहुत कम घरों में देखने को मिलते हैं। गेन जो है आपको इस घर का जो लाउंज का एरिया है वो देखने को मिलता है, और लॉबी जो। अब हम चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ। मैं आपको जो बेसमेंट का टूर है वो भी करवाऊँगा।
जैसे स्टेज से आप ऊपर आते हैं तो आपको स्टेज में अंदर जो है वो गॉर्जियस शेंगलेस जो है वो लाइट्स मिलती हैं। और इसी साइड पे जो वॉल्स की अगर हम बात करते हैं तो वॉल पे जो इन्होंने जो विंडोज़ हैं वो मैसिव क्रिएट की हुई हैं फॉर सनलाइट्स के लिए, आपको देखने को मिलती है। इस साइड पे जो आपका फ्रंट टेरेस की स्पेस आ जाती है, फ्रंट टेरेस। और अगेन जो है आपको लॉबी का व्यू जो है वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर से देखने को मिलता है। लॉबी के अंदर जितना भी है वो नोवा पेंट्स इन्होंने यूज़ किया हुआ है। गेन लॉबी का व्यू आपको देखने को मिल जाता है इस साइड पे। और इसी तरह ही आपको ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर का बेडरूम है वो विज़िट करवाता हूँ मैं। अगर हम इसकी बैक वॉल की बात करते हैं तो बैक वॉल पे भी आप देख सकते हैं इन्होंने CNC वर्क जो है वो किया हुआ है ब्लैक कलर्स के अंदर। इस साइड पे लेफ्ट साइड पे आपको जो है वो मैसिव विंडो को देखने को मिलती है और फ्यू चेयर्स आपके पास हैं। और बेड की जो साइड टेबल हैं वो देखने को मिलती हैं लैंप से। और इस साइड पे जो आपके पास स्मार्ट मिरर की स्पेस है और टेबल आपको देखने को मिलता है। और इसके अंदर जो वॉल्स की अगर हम बात करते हैं तो वॉल पे भी जो है इन्होंने वॉलपेपर यूज़ किया है, वो बड़े सडन से कलर इन्होंने यूज़ किए हैं इस वॉल्स के ऊपर भी। बेड का जो साइज़ है वो डिसेंट साइज़ है। इस साइड पे आपको वार्डरोब्स आ जाएंगी और इस साइड पे जो सामने आपके पास शावर कैबिन एरिया आ जाएगा। और इस साइड पे जो WC सीट्स है और इस साइड पे जो है आपके पास स्मार्ट मिरर है, वैनिटी है, लाइट्स आपके पास मिलती हैं इसी तरह। और वॉशरूम्स के जो टाइल्स के कलर हैं वो बड़े सडन से इन्होंने यूज़ किए हुए हैं, बड़े एलिगेंट से वॉशरूम्स इन्होंने किए हुए हैं। और इस तरह के डिज़ाइन जो है हमें वॉशरूम्स के जो टाइल्स के कलर हैं वो बहुत कम घरों में, स्पेशली DHA में जो है वो बहुत कम घरों में हमें देखने को मिलते हैं। इस साइड पे आपका टेरेस की स्पेस है वो हम बाद में रिव्यू करेंगे इसको। अभी हम चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर का जो लाउंज एरिया है उसमें। लाउंज एरिया आ जाता है। लाउंज एरिया में जो है बैक वॉल की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने बैक वॉल पे ग्लास वर्क है, प्लस जो है प्रोफाइल लाइट्स इन्होंने यूज़ की। बैक साइड पे अभी वो ऑफ है ज़रा, इस वजह से नज़र नहीं आ रही होगी आपको। और इस साइड पे जो है आपके पास फ्यू पेंटिंग्स की स्पेस अवेलेबल है, फ्यू काउचीज़ है। सेंटर में जो है वो आपके पास कॉफ़ी टेबल है, गॉर्जियस शैंगलेर है। और इस साइड पे जो है वो इन्होंने मीडिया वॉल जो है वो बड़ा ज़बरदस्त सा डिज़ाइन किया हुआ है जो कि वुड वर्क के अंदर इन्होंने किया हुआ है। और इस साइड पे जो है आपको पास है मैसिव विंडो है। इसकी बैक साइड पे आपके पास टेरेस की स्पेस अवेलेबल है और आपको ओपन किचन जो है वो देखने को मिलता है। अगेन आपको जो लॉबी है इस घर की वो वेलकम करती है। और इस साइड पे जो है आपको TV लाउंज का जो है मैं व्यू दे देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया डबल हाइट TV लाउंज एरिया इसका। अगेन आपको लाउंज का व्यू। और आपकी लेफ्ट साइड पे जो है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जो है मास्टर बेडरूम देखने को मिलता है। मास्टर बेडरूम में जो सेंटर में आपके पास गॉर्जियस शैंगलेर है और लेफ्ट साइड पे जो है आपके पास सिटिंग स्पेस अवेलेबल है। इसी तरह सेंटर में जो आपके पास कॉफ़ी टेबल्स है, फ्यू काउचीज़ है, आपके पास ऑटोमाम्स की स्पेस अवेलेबल है। अगर हम बैक वॉल की बात करते हैं तो बैक वॉल के ऊपर जो है इन्होंने CNC प्लस ग्लास वर्क जो है वो इन्होंने यूज़ किया हुआ है। और बेड की साइड्स पे जो है आपको टेबल्स मिलती हैं और लैंप्स की स्पेस अवेलेबल है। इसी तरह बड़े सडन से कलर जो है इन्होंने यूज़ किए हैं। और सामने जो आपके पास जो है वो फ्यू शेल्फ्स हैं ओपन, फ्यू पेंटिंग्स आ जाती हैं। इसी तरह इस साइड पे जो आपके पास वो TV की स्पेस है और जो है इस साइड पे टेबल मिलता है। और इसके वॉशरूम्स की भी जो बात है वो इन्होंने जो वार्डरोब्स हैं वो आपकी बाहर रखी हुई हैं, वॉशरूम से सेपरेट है। साइड पे भी आपके पास स्पेस अवेलेबल है वार्डरोब्स की। और इस साइड पे भी सामने चलते हैं वॉशरूम्स की तरफ। वॉशरूम में जैसे ही आप एंटर होते हैं सामने आपके पास जो है कुछ कुजी की स्पेस अवेलेबल है। इस साइड पे आपके WC सीट है और इस साइड पे आपके पास जो है वो शावर कैबिन एरिया आ जाता है। सामने जो आपके पास 2 स्मार्ट स्पीकर है, वैनिटीज़ हैं और जो है वो लाइट्स की स्पेस अवेलेबल है। वॉशरूम्स के जो टाइल्स के कम्बिनेशन है वो बहुत सडन से इन्होंने ब्लैक और वाइट्स के अंदर जो है वो इन्होंने यूज़ किया है। और इस तरह की टाइल्स कलर कम्बिनेशन जो हमें बहुत कम घरों में देखने को मिलते हैं। सामने चलते हैं इसके ऊपर थर्ड बेडरूम की तरफ। अगर हम इस बेडरूम की बात करते हैं तो इसके जो कलर कम्बिनेशन है वो बहुत अच्छे हैं। वॉल के ऊपर जो है उन्होंने नोवा पेंट सारा यूज़ किया हुआ है। इस साइड पे पास आपके पास सबसे पहले जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल स्मार्ट मिरर है, टेबल्स की स्पेस है, कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं। और इस साइड पे जो आपके पास सामने सिटिंग की स्पेस अवेलेबल है, सेंटर में कॉफ़ी टेबल है और बैक साइड पे जो आपके पास चेयर की स्पेस अवेलेबल है। और फिर कुछ जो है आपके पास आर्टिफिशियल प्लांट है। इस साइड पे जो आपके पास पेंटिंग की स्पेस है और सामने जो है आपके पास बेड देखने को मिलता है। इसी तरह आपके पास जो है 2 साइड टेबल्स हैं, लैंप्स की स्पेस अवेलेबल है। सामने जो है अगर हम इसकी बैक वॉल की बात करते हैं तो उसमें प्रॉपर जो है इन्होंने वुड वर्क जो है वो इन्होंने किया हुआ है जो कि बहुत अच्छा
और डिसेंट जो है वो कलर्स कम्बिनेशंस के साथ इन्होंने इसको कंप्लीट किया हुआ है। तो चलते इसके वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम में सामने जो है आपके पास स्मार्ट मिरर की स्पेस अवेलेबल है, वैनिटी आ जाएगा, इसी साइड पे आपके पास W से सीट्स है, और इस साइड पे जो आपके पास शावर कैबिन एरिया आ जाएगा, और इस साइड पे जो आपके पास आपकी जो वार्डरोब्स हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। अभी हम चलते हैं इसके बेसमेंट की तरफ। ये फुली बेसमेंट घर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्ट में। अगेन जो है आपको लाउंज का एरिया जो है वो देखने को मिलता है, और सामने जो है आपके पास इस घर की जो लॉबी है वो वेलकम करती गई। अब हम चलते हैं बेसमेंट की। आप पहली मिनट से जैसे ही नीचे आते हैं तो आपको जो इस घर का टीवी लाउंज है, बेसमेंट का जो है वो लाउंज के एरिया जो है वो आपको वेलकम करता है, और इसका लाउंज जो है वो ट्रिपल हाइटेड जो है वो व्यू आपको देखने को मिलता है। और डे के टाइम जो है आपको सन रूफ जो है वो भी स्पेस अवेलेबल है आपके पास, और लॉबी का व्यू जो है वो भी आपको देखने को मिलता है। सामने उस साइड पे जो आपके पास स्टेज की स्पेस अवेलेबल है। आपसे इसे जैसे ही डाउन आते हैं तो सामने आपके पास ओपन किचन मिलता है, साइड पे बैक साइड पे स्टोर्स है, और इस साइड पे जो आपके पास वो स्टडी एरिया की स्पेस आ जाती है। आप कुछ ओपन शेल्फ्स जो है आपको देखने को मिलती हैं, साइड टेबल्स हैं आपके पास, फ्यू काउचेस की स्पेस अवेलेबल है, और इस साइड पे जो इन्होंने वॉल की अगर आप बात करते हैं तो वॉल पे जो इन्होंने प्रॉपर जो है वो वॉल पेपर यूज़ किया हुआ है, जो कि मेड बाय वॉल मास्टर्स वालों का। अगेन जो है वो आपको लाउंज का जो एरिया है वो देखने को मिलता है, और लाउंज के अंदर सबसे एक ख़ास बात है कि आपको पियानो जो है वो बहुत ही डिसेंट जो है वो यामाहा का देखने को मिलता है। और इस साइड पे जो है वो आपको होम थिएटर की स्पेस अवेलेबल है, जो कि 4 to 6 पर्सनस के लिए सिटिंग्स एरिया की जो है वो स्पेस अवेलेबल है आपके पास राइट नाउ। और होम थिएटर का जो कलर्स और कम्बिनेशंस इन्होंने रखे हैं वो बहुत एलिगेंट और डिसेंट हैं। इस तरह के हमें जो है होम थिएटर्स बहुत कम घरों में देखने को मिलते हैं। अभी हम चलते हैं इसके लास्ट बेडरूम में, जो कि बेसमेंट में है और मास्टर बेडरूम है। बेसमेंट का आपका गेस्ट बेडरूम भी बनता है। अब बेडरूम में जैसे ही एंटर होते हैं तो आपके पास सामने जो है वो फ्यू काउचेज हैं, फ्यू चेयर्स की स्पेस अवेलेबल है, मैसिव विंडो है, इस साइड पे जो है वो पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती है। और वॉल की अगर हम बात करते हैं तो वॉल पे जो है उन्होंने वॉल पेपर जो है वो यूज़ किया है। इस साइड पे आपके पास फ्यू चेयर्स हैं, साइड टेबल्स आपके पास आ जाती हैं। सामने आपके पास जो है वो मीडिया वॉल जो है उन्होंने एक बड़ा डिज़ाइन जो है वो क्रिएट किया हुआ है। सामने इस साइड पे आपके पास मैसिव विंडो है, और इस बेडरूम से सबसे ख़ास बात ये है कि आपको जो है पूल का व्यू जो है वो आपको देखने को मिलता है। साइड पे आपके पास जो है वो बेड की स्पेस आ जाती है। बेड की अगर हम बात करते हैं तो बैक वॉल पे जो है इन्होंने सारा जो है वो इन्होंने टाइल प्लस ग्लास वर्क जो है वो इन्होंने बड़े सडन से कलर जो है वो यूज़ किए हुए हैं टाइल्स के। और इसी तरह बेड के जो साइड्स हैं आपको टेबल्स मिलती हैं, लैंप्स की स्पेस अवेलेबल है, और लेफ्ट साइड पे जो आपके पास स्मार्ट मिरर है, साइड टेबल्स आपके पास आ जाती हैं, इसी तरफ चेयर्स आपके पास है, सामने जो है वो सिटिंग स्पेस अवेलेबल है आपके पास। इसका वॉशरूम जो है वो व्यू करते हैं। वॉशरूम की जो वार्डरोब्स हैं वो आपको इसी तरह सब जो है वो इन्होंने बाहर रखी हुई हैं। आपके पास सामने जो है वो स्मार्ट मिरर्स की स्पेस अवेलेबल है, वैनिटी आ जाती है, W सीट है, उस साइड पे आपके पास जो है जकूज़ी प्लस आपका जो है वो शावर कैबिन एरिया जो है वो स्पेस मिलती है। और इसके जो वॉशरूम्स के कलर हैं वो बड़े सडन से इन्होंने रखे हुए हैं, वाइट और ग्रे के अंदर जो है वो ब्लू और इन्होंने डिसेंट जो है वो इन्होंने वॉशरूम्स के जो कलर हैं वो यूज़ किए हुए हैं। ये मैं आपको पूल का व्यू देता हूँ। सामने जो है वो आपके पास बेसमेंट के अंदर स्नोकर की स्पेस अवेलेबल है, और आपके पास सिटिंग्स की जो है वो स्पेस अवेलेबल है। सेंटर में जो आपको गोल्डन शिंगले जो है वो देखने को मिलता है। साइड पे जो आपके पास फ्यू चेयर्स हैं, इसी तरह ओपन शेल्फ्स हैं कुछ, और कुछ आर्टिफिशियल प्लांट है, फ्यू काउचेस आपको देखने को मिलते हैं, फ्यू पेंटिंग्स है। सामने जो आपके पास स्मार्ट मिरर की स्पेस अवेलेबल है। और इसके वॉल के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो वॉल में जो इन्होंने वो नोवा पेंट सारा यूज़ किया हुआ है। और अगर हम इसके पूल की बात करें तो पूल का व्यू जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, और इस तरह के पूल जो है वो हमें बहुत कम ही घरों में देखने को मिलते हैं। अगर हम इस घर के आस्किंग प्राइस की बात करते हैं तो उसकी आस्किंग प्राइस जो है वो बहुत ही इकनॉमिकली एज़ कम्पेयर टू बेसमेंट हाउस और जिस लोकेलिटी के ऊपर ये घर है, इसकी जो आस्किंग प्राइस है वो 55 करोड़ है, जो कि नेगोशिएबल है।
अगर आप इस घर को विज़िट करना चाहते हैं या फर्दर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।